नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है प्रावैधिक कला से संबंधित है और ये सेक्शन ई से संबंध रखने वाला है, यानी सेक्शन खंड फ, जिसे हम लोग सम्मिति चित्रण के नाम से जानते हैं। सम्मिति चित्र ये फाइनली आपको एक फिगर ड्रा कर देना होता है और इसकी रचना विधि लिख देनी होती है। आपको 16 अंक यहाँ से मिल जाते हैं, यानी एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है और 16 अंक आपके पक्के हो जाते हैं। तो एक प्रश्न आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था सम्मितीय चित्रण से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एफ। अंग्रेजी का अक्षर एफ लिखना था, जिसे लकड़ी की काट में नहीं कहा गया था। फाइनली ये कहा गया था सम्मितीय चित्रण एफ बनाइए जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर हो और फाइनली जो है इसकी चौड़ाई जो कहा गया था 4 सेंटीमीटर हो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लकड़ी का एक अक्षर बनाना है और अक्षर टी बनाना है। फाइनली इसे आपको ड्रा करना है और इसी पे आपको बात भी करनी है। तो क्वेश्चंस को ढंग से रीड करें, उसके बाद ही आंसर दें, क्योंकि क्वेश्चन जब तक आप ढंग से रीड नहीं कर पाएंगे राइट आंसर भी नहीं दे पाएंगे। थोड़ा जटिल प्रोसेस होता है, इसलिए ढंग से समझना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। रचना विधि आपको हर हाल में लिखनी होती है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन रचना विधि लिखने में आपको कोई भी हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्ट होता है तो लकड़ी के बने अक्षर टी का सममितीय चित्र बनाइए। इसकी ऊर्ध्वाधर जो है लकड़ी की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, क्षैतिज पे लकड़ी जो है 3 सेंटीमीटर लंबी है, जबकि लकड़ी का काट जो है कहा गया है 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन तीनों बातों का विशेष ध्यान रखना है, यानी अक्षर की जो हाइट रखनी है 8 सेंटीमीटर रखनी है, अक्षर का जो झुकाव है यानी ऊपर वाला पोर्शन जो है वो लकड़ी का होना चाहिए 3 सेंटीमीटर रखना है, और अक्षर की जो मोटाई है फाइनली वो 1 सेंटीमीटर हर हाल में रखनी है। इतना काम कर देना है। इतना काम करने में जो मेथड आप प्रयोग कर रहे हैं वही आपको रचना विधि में लिख देनी है। आप लोग देख सकते हैं सॉल्व भी किया गया है। थोड़ा जटिल जो है प्रोसेस है, जटिल भाषा में बताया गया है, इसे हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ सममितीय चित्रण में क्या करना होता है। सबसे पहले आपको एक बेस रेखा यानी आधार रेखा खींच लेनी है। इस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जो पॉइंट आपको लेना है, जो आपके पसंद में आए वो पॉइंट ले लीजिए। इस पर उसी पॉइंट पे दाएं और बाएं दोनों साइडों में फाइनली 30 डिग्री झुकाव के साथ 30 डिग्री झुकाव के साथ दोनों साइडों में एक एक रेखाएं खींच दीजिए। जो पॉइंट आपने लिया है उसका कुछ नामकरण कर दीजिए, जैसे पी पॉइंट है। 30 डिग्री इस साइड में भी झुकाव है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब कुछ लोग मैसेज करते हैं सर ये जो 30 डिग्री झुकाव लिया गया है ये प्रकार से लें, पेंसिल से लें, या फिर प्रकार से लें और पेंसिल के साथ साथ पटरी का प्रयोग करें और उससे हम लोग 30 डिग्री का झुकाव ऐसे ही ले लें। कुछ लोग कहते हैं अंजाद में ही ले लिया जाए। बेटा चांदा रखो, आराम से मिड पॉइंट पी पे रख दो, दाएं साइड में भी देख लो 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, बाएं साइड में भी देख लो, एक जगह से काम हो जाएगा। 30 डिग्री झुकाव भी आपका आ जाएगा। उसके बाद जो आपका पी पॉइंट है इस पर आपको लंब रेखा खींचनी है। सीधे लंब रेखा आप सब जानते हैं कि पॉइंट से 90 डिग्री झुकाव के साथ होती है। अब ये 90 डिग्री झुकाव पे रहेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लंब रेखा जो आपको फाइनली खींचना है वो 8 सेंटीमीटर हाइट रखना है, तो यानी कि 7 सेंटीमीटर आपको ये वाली रेखा खींचनी है। 7 सेंटीमीटर जब आप ये वाली रेखा खींच देंगे फाइनली, तो ये 7 सेंटीमीटर रेखा हो गई। और 7 सेंटीमीटर रेखा खींचने के बाद 1 सेंटीमीटर इसमें मोटाई का आपको ऊपर ये वाला बॉक्स रखना होगा, तो इसलिए टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको फाइनली ये वाली रेखा जो है 7 सेंटीमीटर खींचनी है। देन अब इस वाले झुकाव पे जाएंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ भी लेंगे, 1 सेंटीमीटर मोटाई लीजिए और फाइनली इधर भी आपको वही काम कर देना है। आपने थोड़ा सा झुकाव पे इसे लिया है तो थोड़ा सा झुकाव पे ही ऊपर भी आपको जाना है। देन आपको वही प्रोसेस करना है बाएं साइड में भी। आपको 1 सेंटीमीटर इधर भी आप जाएंगे और वही काम आपको पुनः दोहरा देना है। 1 सेंटीमीटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर हाल में आपको अक्षर की काट यानी मोटाई 1 सेंटीमीटर ही दर्शानी है। 1 सेंटीमीटर इधर आए, आपने इधर भी एक रेखा खींच दी। देन अब आपको काम क्या करना है, जो आपने ये स्टार्टिंग वाली बेस लाइन थी, ये वाली बेस लाइन, ये वाली, इसी के समानांतर इस पॉइंट पे भी आपको रेखा खींच देनी है इस टाइप से। इसी के समानांतर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसी के समानांतर होगी, फाइनली झुकाव 30 अंश के साथ ही होगा तो अच्छा दिखेगा, ठीक है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा।
अब आपने ऐसा कार्य कर दिया है तो फाइनली इस पे भी आप प्रकाश डाल सकते हैं इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन आपको आपस में इन्हें मिला देना है। ये ध्यान रखना है कि आपसी काट जो है ये आपस में मोटाई जो है हर हाल में 1 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। मोटाई हर तरह से बराबर ही हो, हर एक जगह बराबर ही हो, ठीक है। तो इतना काम आपने यहाँ पे कर दिया। देन आपको ऊपर भी काम करना होगा, यहीं पे आपको ऊपर भी काम करना होगा। अब अगर आप फिगर देखेंगे, नीचे वाला फिगर देखेंगे, तो वहाँ पे आपको ये बताया गया होगा, यहाँ पे आपने इस पॉइंट पे स्पर्शी रेखा खींची सीधी, आधार रेखा के समानांतर आपने वहाँ पे रेखा खींची। देन ये वाला कोण अब आपका 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री कोण हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है। 30 डिग्री कोण के साथ आपने जो ये वाला काम किया है, ये इसे इस टाइप से रखना है, ये हो गया। देन आपको ये जो 30 डिग्री आपका झुकाव है, इस पे अब आपको काम करना है और ये बताया जाएगा कि इस टाइप से आप करिएगा, इस टाइप से, देन इस टाइप से, देन ये आपस में इस टाइप से मिल जाएंगे। तो ये वाला काट भी सदैव 1 सेंटीमीटर बना रहेगा और वही काम आपको इस साइड में भी कर देना है, इस साइड से, ठीक है। फिर इन्हें आपस में इस टाइप से मिला देना है। तो ये जो अभीष्ट अक्षर आपने तैयार किया है, यही आपका अभीष्ट अक्षर होगा। इसकी जो ये वाली हाइट है, ये इसमें कहा गया है 3 सेंटीमीटर रखना है, तो 3 सेंटीमीटर रखेंगे। लकड़ी के काट की टोटल हाइट, तो इसमें जो आपने फाइनली टोटल हाइट बनाया है, आपको हम बता दे रहे हैं, ये है आपकी टोटल हाइट, इस पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक। तो ये टोटल आपको 8 सेंटीमीटर दिखाना था, आपने 8 सेंटीमीटर दिखा दिया, क्योंकि आपने ये वाली रेखा 7 सेंटीमीटर खींची थी, 1 सेंटीमीटर इसका ये वाला काट हो गया, तो इसलिए टोटल रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर आपने हाइट रखी है इस अक्षर की और फाइनली 3 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई आपने रखा है इस टाइप से, और फाइनली आपने अभीष्ट अक्षर टी का सममितीय चित्रण बना दिया है। अब रचना विधि लिखने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है रचना विधि लिखना, जो जो आपने किया है वही वही आपको कर देना है। जैसे सबसे पहले आपने एक बेस रेखा खींची, आधार रेखा पे कोई पॉइंट पी लिया, उससे उस पॉइंट से दोनों साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ आपने रेखाएं खींची 30 डिग्री झुकाव के साथ। देन उसी पॉइंट पे आपने 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची है, ठीक है, वो लंबवत है। वही वही करना है, जो जो आपने किया है वही आपको लिख भी देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिख भी देना है। हमने पी पॉइंट पे ही 7 सेंटीमीटर लंबी लंब रेखा खींची। देन दाएं साइड पे गए, दाएं साइड की जो 30 डिग्री झुकाव पे है उस रेखा पे गए, 1 सेंटीमीटर दूरी जाने के बाद पी ए इसका नाम दे दीजिए, तो पी ए हो गया। पी ए के समानांतर हमने दूसरी रेखा खींची, इसका भी नाम दे सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, बी सी। तो मान लो हमने पी ए के समानांतर रेखा बी सी खींची, देन और इसका भी नाम क्यू और आर कर दीजिए। तो इस टाइप से करेंगे तो आप कहेंगे पी क्यू पे फाइनली हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी बी तय की और पी ए के समानांतर रेखा हमने बी सी खींच दी। ऐसे ही पी और पी आर पे हमने फाइनली 1 सेंटीमीटर की दूरी गए, उसके बाद हमने पी ए के समानांतर रेखा खींच दी। इस टाइप से आपने रेखाएं खींची हैं। देन अब आपको फाइनली ये याद रखना है कि जो आपने पी क्यू खींचा है उसी के समानांतर ऊपर वाले पॉइंट पे भी आपको रेखा खींच देनी है, जिसकी हाइट 3 सेंटीमीटर रखनी है, यानी जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर रखनी है। वही काम आपको करना है जैसा आपको बताया गया है। जो आपको पॉइंट आया है उस पॉइंट को फाइनली यहाँ से आप लंब रेखा के साथ, बेस रेखा के साथ ही खींच सकते हैं। अगर ये है एस और टी, तो ये आप ऊपर जो रेखा खींचेंगे एस डैश टी डैश खींचेंगे, ठीक है। एस डैश टी डैश हमने खींचा, ये वाला कोण सदैव 30 डिग्री होगा ही, और क्योंकि ये दूसरी एक दूसरे से समानांतर हैं। और फाइनली पी आर रेखा हमने, ये वाली रेखा पी डैश आर डैश हमने खींची है, पी डैश आर डैश इसी के समानांतर ये वाली रेखा है, तो इसलिए ये वही होगी, ठीक है। फिर आपको जो आपने आगे किया है वो बता देना है। इस वाले पॉइंट पे हमने फाइनली एक लंब डाला और लंब डालने के बाद इसे आपस में हमने मिलान कर दिया। इस टाइप से मेरा एक खंड तैयार हो जाता है। फिर दूसरा काम हमें करना है, इस पे इस साइड से जाना है, इस साइड से जाना है, आपस में मिला देना है। वही प्रोसेस यहाँ भी हमें करना है और फाइनली इस टाइप से हमने अभीष्ट अक्षर का निर्माण कर दिया, जिसकी टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर है और उसके काट की लंबाई 1 सेंटीमीटर प्रत्येक दशा में है। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर
है। तो काट की लंबाई सदैव 1 सेंटीमीटर हमने रखी है, हाइट 8 सेंटीमीटर रखी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर रखी है। ये हो गई आपकी रचना विधि। ठीक है, तो जैसा आपको कहा गया वही आपने किया है और वही प्रोसेस दोहराने पे फाइनली आपको 16 अंक मिल जाएंगे। एक प्रश्न सॉल्व करिए, 16 अंक मिल जाएंगे। इस प्रश्न की महत्ता आपको बता दें, ये लगभग 4 से 5 साल लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी है और बहुत सारे मैसेज आने के बाद मैं इसे पुनः करा रहा हूँ। इससे पहले हमने इस क्लास को कराया है। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से हमने लगभग टी वाला अक्षर जो है समितीय चित्रण में 4 से 5 बार देखा है। मैं बार बार कहता हूँ, एक अक्षर अगर एक प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो उस प्रश्न की 3 से 4 बार अवश्य आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि 29 मार्च को फाइनली आपका एग्ज़ाम है और 29 मार्च को एग्ज़ाम है तो इसे आपको टारगेट में रखना होगा कि 28 तारीख तक हमारी तैयारी ऐसी हो जाए कि फाइनली हम जब परीक्षा में जाएं तो वहाँ हमें डीमोटिवेट ना होना पड़े। जो भी प्रश्न हमारे सामने गुजरे उन्हें हम आराम से कर ले जाएँ, आराम से उसे टिक कर ले जाएँ, नोट डाउन कर ले जाएँ, उसका सही आंसर हमें आ रहा हो। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस अगर आप 3 से 4 बार कर लेते हैं तो अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।